हेलो दोस्तों, बी वाइज एंड वेल्दी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और वो है अगर शेयर मार्केट से दोस्तों हमको वेल्थ बनानी है तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान हमको रखना है। दोस्तों, तीन ऐसी चीजें हैं जिनसे हमको दूरी बनाए रखनी है। देखिए, मार्केट में दोस्तों ये ज्यादा मैटर करता है कि क्या हमको बाय नहीं करना है रादर देन कि क्या बाय करना है। उसी प्रकार दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाना चाहते हैं तो तीन ऐसी चीजें हैं दोस्तों जिनका आपको ध्यान रखना है, जो कि रिटेल निवेशक यहाँ पर करता है। और 95% केसेस में दोस्तों रिटेल निवेशक लॉन्ग टर्म वेल्थ नहीं बना पाता और वहां पर वो अपने वेल्थ को गवाता है, पैसा लूज करता है। तो आज मैं दोस्तों ऐसे ही तीन रीजन आपको बताने वाला हूं जिसमें आपको हमेशा दूरी बनाए रखनी है, तभी यहाँ पर लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगी। हालांकि इस प्रकार का वीडियो दोस्तों एक बार पहले भी मैं बना चुका हूं, लेकिन इस वीडियो को बनाना दोबारा जरूरी है ताकि दोस्तों हमारे रिमाइंड में रहे ये कि हमको यहाँ पर क्या नहीं करना है। तो वीडियो को दोस्तों हम शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। आपके लिए ऐसे ही बेहतरीन एंड इन्फॉर्मेटिव कंटेंट हम यहाँ पर लाते रहते हैं। तो चलिए, पहला रीजन क्या है? इंट्राडे ट्रेडिंग। जी हाँ दोस्तों, ये पहला माध्यम है जिसकी वजह से रिटेल निवेशक अपना पैसा लूज करता है। इंट्राडे में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने खूब करी थी शुरू में। यहाँ पर दोस्तों कभी पैसा नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पैसा बन जाता है, एक दिन बन गया, 2 दिन बन गया, 3 दिन बन गया, 10 दिन बन गया, लेकिन एक दिन ऐसा आता है दोस्तों जबकि आपका पैसा सारा यहाँ पर प्रॉफिट आपका लूज हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों मतलब एंटिसिपेशन में रहते हैं कि हम और फर्दर यहाँ पर प्रॉफिट्स बनाएंगे, और यहाँ पर दोस्तों एक ग्रीड डेवलप होती है। और जो हमारा जो प्रॉफिट बना होता है प्रीवियस ट्रेंड्स में दोस्तों, वो आखिरकार वी एंड अप लूजिंग ऑल आर प्रॉफिट्स। तो ये आपको समझना पड़ेगा। इंट्राडे में दोस्तों कभी भी, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है मैं बता रहा हूँ, और जो मेरा सर्कल का एक्सपीरियंस है दोस्तों वो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर पैसा नहीं बनता। बेशक दोस्तों आपको यहाँ पर ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स आपको देखने को मिलेगा कि रातों रात करोड़पति बनिए, एक दिन में करोड़पति बनिए, ऐसा दोस्तों पॉसिबल नहीं है। वो जो भी आपको बताते हैं, जो टेलीग्राम चैनल्स होते हैं, जो भी न्यूज़ चैनल्स होते हैं, टीवी चैनल्स होते हैं दोस्तों, या फिर ब्रोकर्स होते हैं जहाँ पर डायरेक्ट कॉल्स आपको आती है दोस्तों, पैसा सिर्फ वहाँ बनता है किसके पास? सिर्फ इनके पास, जो यहाँ पर टेलीग्राम चैनल चलाते हैं, जो आपको कॉल्स देते हैं, जो यहाँ पर कॉल्स देते हैं न्यूज़ चैनल्स पे, जो ब्रोकर्स होते हैं, सिर्फ उनका पैसा बनता है दोस्तों ट्रेडिंग में। रिटेल निवेशक का पैसा कभी नहीं बनता। आपको ये समझना पड़ेगा क्यों यहाँ पर दोस्तों लेवरेज दी जाती है, क्यों आपको बोला जाता है कि आप 10 गुना लेवरेज लेके काम कर सकते हैं, 5 गुना लेवरेज लेके काम कर सकते हैं। क्यों? वहां पर क्या फायदा होता है? उनका फायदा दोस्तों ये होता है कि जितना ज्यादा आप ट्रेडिंग करेंगे उतना ज़्यादा उनकी ब्रोकरेज जनरेट होगी। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई टेलीग्राम वाला है, या फिर कोई यूट्यूब चैनल वाला भी है, या फिर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म है, वो क्यों आपको यहाँ पर बोलते हैं कि इससे अकाउंट खुलाइए, इससे अकाउंट खुलाइए? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर जो ब्रोकर हाउस होता है, जो ब्रोकर्स होते हैं, उनके साथ उनका टाई अप होता है, और वहाँ पर वो जितना ऐड करते हैं अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू रिटेल निवेशकों को, उनके उन ब्रोकर से, तो उनका दोस्तों वहाँ पर उनको भी कुछ पोर्शन मिलता है, कुछ वहाँ पर उनको भी उनका हिस्सा मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर फायदा होता है। इसलिए बोलते हैं, इसलिए कई यूट्यूब चैनल वाले दोस्तों आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं। सुबह आपको कॉल देंगे, और हर सुबह आपको कॉल देंगे, हर न्यूज़ चैनल वाले सुबह आपको कॉल देंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करें, ताकि इनका दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकरेज जनरेट हो। और आपका दोस्तों क्या होगा? आप 2 दिन पैसा कमा लेंगे, 3 दिन कमा लेंगे, लेकिन चौथे दिन दोस्तों आपका एक ही दिन में पैसा चला जाएगा, क्योंकि यहाँ न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग होती है। यहाँ पर कोई फंडामेंटल्स दोस्तों काम नहीं आते, सिर्फ कुछ इंडिकेटर्स के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेडिंग होती है, जो कि सर्टेन नहीं होती। जी जी हाँ दोस्तों, ये आपको समझना पड़ेगा, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। तो रिटेल निवेशक का पैसा दोस्तों इंट्राडे में कभी नहीं बन सकता, और यहाँ ये पहली सीढ़ी है जहाँ पर वो पैसा अपना गंवाना चालू करता है। तो दोस्तों प्लीज़ आप इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहिए, यहाँ पर कभी पैसा नहीं बनता। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा सर्कल का एक्सपीरियंस है, इसीलिए आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों आप भी समझदार हैं, आपने अगर अपने एक्सपीरियंस से अभी तक नहीं सीखा है, अगर आप लूज कर रहे हैं पैसा दोस्तों, इसको अभी रोकिए। नहीं तो आप दोस्तों एंड, जब ईयर एंड पे अपना, क्वार्टर एंड पे अपना पीएनएल स्टेटमेंट देखेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा नेगेटिव में दोस्तों, रेड में वहां पर जो अमाउंट दिखेगा स्टेटमेंट में, तो आप बहुत ज्यादा वहां पर निराश होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पहला रीजन है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इससे चालू होता है दोस्तों दूसरा जो माध्यम, जिसकी वजह से और ज्यादा पैसा निवेशक गवाता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए इंट्राडे में क्या होता है कि वो शुरुआत तो करता है, लेकिन वो फिर दोस्तों उसके पास और कहीं न कहीं से उसके पास न्यूज़ आती है, एड्स आते हैं किसी भी चैनल के थ्रू या कहीं से भी प्लेटफ़ॉर्म से। वहाँ पर होते हैं कि इतना आज हमने 1 लाख प्रॉफ़िट कमा लिया, आज के दिन में हमने 2 लाख प्रॉफ़िट कमा लिया, हमने 10 लाख का प्रॉफ़िट करा है। तो ये सुन के दोस्तों जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इमोशंस हैं, थोड़ा-सा हिट होते हैं। वहाँ पर दोस्तों फिर एंट्री होती है डेरिवेटिव सेगमेंट की। जी हाँ दोस्तों, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये दोस्तों एक ऐसी तलवार है जो मतलब काटती है तो फिर कुछ नहीं बचता। यहाँ पर दोस्तों रोड पे आ जाते हैं लोग, और ये मैं खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ।
यहाँ पर दोस्तों मेरा खुद का एक जानकार, जी हाँ दोस्तों, वो 1 करोड़ रुपए कमा चुका था एफएनओ से, लेकिन एक दिन दोस्तों ऐसा आया कि उसने अपना सारा पैसा गवा दिया। जी हाँ दोस्तों, सारा पैसा 1 करोड़ जो लूज़ जो यहाँ पर कैपिटल था वो पूरा उसका चला गया, जो भी प्रॉफ़िट्स थे पूरा चला गया और दोस्तों उसकी मानसिक स्थिति थोड़ी-सी खराब हो गई। तो ये एफएनओ सेगमेंट दोस्तों आपके हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, इसमें कभी भी मत जाइएगा। यहाँ पर लोगों को पता नहीं है दोस्तों, ये पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है, मतलब इट्स अ हेजिंग टूल। जी हाँ दोस्तों, इट्स अ हेजिंग टूल। लोग इसको, बड़े निवेशक जो हैं, डोमेस्टिक या फिर जो आप कह सकते हैं एफआईआईज जो हैं, इसको एज ए हेजिंग टूल यूज़ करते हैं। वहाँ पर दोस्तों वो लॉन्ग पुट, शॉर्ट पुट में काम करते हैं। आपको ये टर्म्स पता ही नहीं होगी दोस्तों, आप जब काम करते हैं आपको ये ऑप्शंस में पता ही नहीं होगा कि कैसे प्रीमियम डिक्लाइन होता है ड्यू टू टाइम डीके, जो इसको थीटा बोलते हैं। ये चीज़ें पता ही नहीं है दोस्तों। आपका ऑप्शन की वैल्यू मॉर्निंग में अच्छी रहेगी, लेकिन दोस्तों शाम को एट द डे एंड योर ऑप्शन वैल्यू इज वर्थलेस। ये आपको समझना पड़ेगा। ये पता नहीं होता फिर भी दोस्तों लोग ट्रेड करते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर क्या टर्म्स हैं, कैसे काम करता है ऑप्शंस। तो इसमें दोस्तों आप कभी भी मत जाइए, यहाँ पर तो कपड़े फटने के चांसेस, मतलब श्योर है दोस्तों, सर्टेन है। अगर आप लेवरेज लेते हैं, हालांकि अच्छा, अब दोस्तों यहाँ पर अच्छी न्यूज़ ये आ रही है कि सेबी अब यहाँ पर लेवरेज से रिलेटेड नए रेगुलेशंस ला रहे हैं, नए रूल्स ला रहे हैं। एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर लेवरेज दोस्तों 20 गुना 30 गुना तक कोई यहाँ पर जो है लेवरेज देते हैं ब्रोकरेज हाउस। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर आपकी 1 लाख कैपिटल है, अगर आप उसमें 10x लेवरेज ले रहे हैं, तो 10 लाख का आप लेवरेज ले रहे हैं। 1 लाख की आपकी कैपिटल है, 10 लाख का आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब उसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो अगर दोस्तों आपका मान लीजिए 10% भी शेयर प्राइस में वो फ्लक्चुएशन हो गया किसी भी न्यूज़ की वजह से, तो आप समझ सकते हैं दोस्तों पूरी कैपिटल, जी हाँ दोस्तों, पूरी कैपिटल आपकी वहाँ पर वाइप आउट हो जाएगी और आप दोस्तों वहाँ पर बिल्कुल सदमे में चले जाएंगे। और ये एफएनओ की मैं खुद का आपको अभी मैंने जो एग्जांपल दिया वो दोस्तों रियल एग्जांपल है, यहाँ पर कोई फेक एग्जांपल नहीं है। तो आप प्लीज़ एफएनओ से दूर रहिए। ये दोस्तों कोई पैसे कमाने का जरिया नहीं है, यहाँ पर ये सिर्फ एक हैजिंग टूल है। बड़े निवेशक इसको एज ए हैजिंग टूल यूज लेते हैं, लॉन्ग पुट करते हैं, शॉर्ट पुट करते हैं। जिनका बड़ा पोर्टफोलियो होता है, करोड़ों में पोर्टफोलियो होता है, वो यहाँ पर सिर्फ दोस्तों इसको एज ए हैजिंग टूल लेते हैं। ये आपको समझना चाहिए। ये आपको, आप पढ़िए दोस्तों, अगर आप इसके बारे में और जानिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, यहाँ पर पढ़ते नहीं है रिटेल निवेशक और पहले ही चले जाते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि यहाँ पर क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, कैसे एफएनओ काम करता है। यहाँ पर सिर्फ दोस्तों आपको एफएनओ में ये समझना चाहिए, कभी भी रिटेल निवेशक का पैसा नहीं बनता, सिर्फ रिटेल निवेशक वहाँ पर पैसा गवाता है। जो पैसा कमाता है दोस्तों वो कमाते हैं ब्रोकर हाउस और गवर्नमेंट। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट के पास एसटीटी जाता है, उनके पास जो भी यहाँ पर टैक्सेस होते हैं वो जाते हैं, तो वहाँ पर वो कमाते हैं पैसा। ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है, इट्स अ हैजिंग टूल। ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आपका पोर्टफोलियो है करीब करोड़ों का, लाखों का, 50 लाख का, 80 लाख का, 1 करोड़ का, 20 लाख का, तब दोस्तों आप इसको एज ए हेजिंग टूल यूज ले सकते हैं। ये एक अलग चीज़ है, इसको हम बात कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन इसको दोस्तों एज ए ट्रेडिंग कभी भी यूज मत कीजिए। एफएनओ एक ऐसी तलवार है दोस्तों, जब काटती है तो कुछ भी नहीं बचता, ये आप समझ के चलिए। और यहाँ पर दोस्तों आपको आपको अगर इसमें जाना ही है, इसमें जाना ही है, तो इसकी कहानियाँ पढ़िए दोस्तों। आप कहानियाँ पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे जो बंगले हैं वो बिक जाते हैं और रोड पे आ जाते हैं लोग। ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये आप पढ़िए तब आपको पता चलेगा। आप वीडियो देखिए, हमारे जैसे कई चैनल्स हैं दोस्तों जो आपको यहाँ पर सही गाइडेंस देने की कोशिश करते हैं। उनके वीडियोस देखिए आप, आपको यहाँ पर सही नॉलेज मिलेगी। आपको जो यहाँ पर आप यूट्यूब चैनल देखते होंगे, जब आपको एड्स दिखते होंगे दोस्तों बीच में कि आज हमने इतने का प्रॉफिट किया, आज हमने इतने का प्रॉफिट किया, आज 20 लाख का प्रॉफिट, आज 1 लाख का प्रॉफिट, तो वो आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी दोस्तों वहां पर उनसे इन्फ्लुएंस होकर वहां पर ट्रेडिंग करें और उनका ब्रोकरेज जनरेट हो, जो उनका लॉस हुआ है वो वहां से कवर कर पाए। ये दोस्तों एक चीज है जो आपको समझनी पड़ेगी। तो ये है दूसरा और बहुत ही खतरनाक तरीका पैसे गंवाने का, वो है दोस्तों डेरिवेटिव सेगमेंट। नेक्स्ट है दोस्तों पेशेंस। अब यहाँ पर पेशेंस आप बोलेंगे भाई पेशेंस से तो पैसा बनता है, लेकिन दोस्तों पेशेंस हर किसी में नहीं होता। आप होल्ड भी करते हैं शेयर को तो पेशेंस नहीं होता, तो वहां पर पैसा लूज करते हैं। जी हाँ दोस्तों, पेशेंस एक ऐसी चीज है, इससे पैसा बनता है फॉर श्योर, ये मैं मानता हूँ। पेशेंस से दोस्तों पैसा बनता है। और डिलीवरी में अगर आप पोजीशन डिलीवरी लेते हैं किसी भी चीज की, वहां पर अच्छे क्वालिटी स्टॉक में आप डिलीवरी लेते हैं, तो वहां पर पैसा तो बनेगा ही बनेगा। और दोस्तों अगर आप बुल रन भी चल रहा है, तो अगर आप कचरा से कचरा शेयर भी लेंगे तब भी वो भागेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आपको वहां पर डिलीवरी लेनी पड़ेगी और पेशेंस दिखाना पड़ेगा। लेकिन ये जो पेशेंस है दोस्तों कोई नहीं आपको सिखा सकता। ये एक नेचुरल चीज है जो आपके अंदर होनी चाहिए। एक नेचुरल चीज है दोस्तों जो आपको कोई नहीं सिखा सकता। ये एक एक तरह से समझ लीजिए बाय डिफॉल्ट सेटिंग आती है इंसानों के अंदर, जो वहां पर ये अप्लाई कर सकता है स्टॉक मार्केट में। अगर आपके पास पेशेंस है तो डेफिनेटली दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि 200% आप यहाँ से पैसा कमा के ही जाएंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, डिलीवरी में शेयर लेने पड़ेंगे, उनको होल्ड करना पड़ेगा और आपको दोस्तों वहां पर डेफिनेटली
पैसा आपका बनेगा। अब यहाँ पर पेशेंस तो दोस्तों चैनल्स देख लिया, यूट्यूब देख लिया, पेशेंस आप में आपने शेयर खरीद लिया, लेकिन एक चीज़ होती है दोस्तों, कन्विक्शन कैसे आएगा? कन्विक्शन दोस्तों तब तक आपके पास नहीं आएगा जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे उस चीज़ को, उस बिज़नेस मॉडल को खुद नहीं पढ़ेंगे, किसी को उसकी क्वालिटी को नहीं जानेंगे, कंपनी की मैनेजमेंट को खुद नहीं पढ़ेंगे, तब तक दोस्तों कभी भी कन्विक्शन आप में नहीं आएगा। अब जैसे मेरा एग्ज़ाम्पल लिए, मैं आपको कोई चीज़ बताता हूँ, कोई शेयर बताता हूँ, मैं अब बताता हूँ उसके सारा बिज़नेस मॉडल आपको बताता हूँ, पूरा इंडस्ट्री एनालिसिस से लेकर पूरा बिज़नेस मॉडल, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, फ्यूचर ग्रोथ क्या है, मैनेजमेंट का क्या है वहाँ पर सोच है, ये सब मैं आपको बताता हूँ। तब आपने शेयर ले लिया दोस्तों, लेकिन आपके पास तब भी कन्विक्शन नहीं आएगी। एक टर्म होती है दोस्तों, बोरोड कन्विक्शन। बोरोड कन्विक्शन दोस्तों आप कभी भी उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद नहीं समझेंगे, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। आप खुद पढ़िए तब जाके आप उसको होल्ड कर पाएंगे। ये मैं खुद का लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ। मैंने भी दोस्तों कई बार, जब मैं काफी पुराने समय से जुड़ा हुआ हूँ, मैं कहने पे ले लेता शेयर, लेकिन मैं उसमें कभी कन्विक्शन नहीं रख पाता था कि यार मैं होल्ड कर पाऊंगा कि नहीं। लेकिन जब से मैंने खुद बिजनेस पढ़ना चालू किया, खुद एनालाइज करना चालू किया दोस्तों, मैं आराम से चैन की नींद सो के उस बिजनेस को होल्ड कर सकता हूँ। चाहे एक क्वार्टर के रिजल्ट खराब भी आ जाए, कोई दिक्कत मुझे नहीं होती। लेकिन अगर आपने की बोरोड कन्विक्शन है, आपने किसी का सुन के वहां पर शेयर में परचेजिंग किया, तो आप उसको होल्ड नहीं कर पाएंगे। अगर कोई न्यूज आ गई तो दोस्तों आप उसको बेच के निकल जाएंगे। ये होता है दोस्तों स्टॉक मार्केट में। तो इसलिए पेशेंस भी जो है पैसा गवाता है निवेशकों का। सिर्फ पेशेंस रखने से ही कुछ नहीं होगा, आपको वहां पर नॉलेज भी लेनी पड़ेगी, खुद पढ़ना पड़ेगा एक बार बिजनेस मॉडल को, ये आपको समझना पड़ेगा। दूसरे की बोरोड कन्विक्शन, जो कन्विक्शन लेके आप वहां पर होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो पेशेंस दोस्तों, डेफिनेटली पेशेंस इज दी, एक वॉरेन बफे का दोस्तों कोट है, ये मुझे याद आता है कि मतलब स्टॉक मार्केट इज दी मशीन वेयर मनी गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो इम्पेशेंट होते हैं उनका पैसा पेशेंस लोगों के पास जाता है। और पैसा दोस्तों कौन कमाता है यहाँ पर? पैसा कमाते हैं DIIs, FIIs, ये कमाते हैं दोस्तों पैसा, जो होल्डिंग लेके जाते हैं आराम से, मतलब एक एक साल की, दो दो साल की, और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, वो पैसा कमाते हैं। और जो निवेशक होते हैं, जो विंटेज इन्वेस्टर्स हैं, जैसे वॉरेन बफे हो गए, चार्ली मंगर हो गए, इंडिया के बताऊं तो विजय केडिया सर हो गए, रामदेव अग्रवाल हो गए, इनसे आप सीखिए दोस्तों कैसे यहाँ पर आपको पेशेंस रखना है और कैसे लॉन्ग टर्म में वेल्थ जनरेट होती है, अगर आप डिलीवरी लेते हैं तभी और पेशेंस रखते हैं तभी। अब मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देना चाहूंगा दोस्तों। ये है दोस्तों टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी TCS का शेयर। अगर मान लीजिए दोस्तों किसी में पेशेंस नहीं होता, किसी के सुनने के बाद उसने यहाँ पर ले लिया होता, तो आप देखिए क्या है 2014 से लेकर दोस्तों TCS में क्या हुआ, 2017 तक, मतलब आप देख सकते हैं दोस्तों 2017 में, मतलब 3-4 साल दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर नेगेटिव में रिटर्न दिया TCS ने। लेकिन किसी ने इसको पढ़ा होगा, बिजनेस मॉडल पढ़ा होगा, रिजल्ट्स देखे होंगे दोस्तों। इस दौरान इसके जो रिजल्ट्स थे डेफिनेटली अच्छे थे। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए चलो 2014 से 2017 तक आपको दिखाता हूँ TCS के रिजल्ट। तो ये है दोस्तों इसका प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखिए सेल्स के नंबर 81 से लगातार दोस्तों यहाँ पर 94, ठीक है। आप देखिए मार्च 2017 तक आप देखिए, और इनफैक्ट 2018 तक भी आप देखिए, लगातार आपको यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हैं, मैं उसी ड्यूरेशन का दोस्तों आपको सेल्स के नंबर दिखा रहा हूँ। नेट प्रॉफिट देख लिया 19 करोड़, 24 करोड़, 26 करोड़, यहाँ पर आप देखिए नेट प्रॉफिट भी बढ़ रहा था इनका, तो वो भी अच्छी चीज है। तो आपको यहाँ पर दोस्तों, अगर आपने रिजल्ट पढ़े होते, तब आपके पास खुद यहाँ पर पढ़ा होता, तो आपके पास यहाँ पर कन्विक्शन डेवलप होता। TCS में दोस्तों कोई सिचुएशन नहीं थी, कोई यहाँ पर इंटरनल प्रॉब्लम नहीं थी, बस मार्केट में थोड़ी सी प्रेशर था। आपको पता है दोस्तों 2016 में डिमोनेटाइजेशन आया था, उसकी वजह से थोड़ा मार्केट में प्रेशर था। और 2015 के आसपास कुछ चाइना में कुछ GDP स्लो डाउन हो गया, तो उसकी वजह से। लेकिन अगर आपने बिजनेस मॉडल पढ़ा है तो दोस्तों आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर मेजरली इंपॉर्टेंट होता है, अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो आप बेशक दोस्तों वहाँ पर पेशेंस के साथ होल्ड कीजिए, आपको लॉन्ग टर्म में जो है वेल्थ बनेगी। एक एग्जांपल है दोस्तों TCS में, आपको HUL का एग्जांपल दूं, पूरे 10 साल दोस्तों HUL नहीं चला था। अगर मैं आपको अल्काइल अमाइंस का एग्जांपल दूं, 2014 से 17 तक अल्काइल अमाइंस भी नहीं चला था। और ITC की भी दोस्तों अभी यही कहानी हो रही है। मतलब ITC भी दोस्तों आपको देखिए लगातार आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखेगा, सेल्स बढ़ते हुए दिखेंगे, प्रॉफिट बढ़ते हुए दिखेंगे, लेकिन नहीं चल रहा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा दोस्तों जब ये भागेगा, क्योंकि दोस्तों आपको ये बात जाननी पड़ेगी कि मतलब सूनर और लेटर शेयर प्राइस विल चेज दी अर्निंग्स। ये दोस्तों आपको एक बात दिमाग में बिठा के रखनी है। बस पेशेंस के साथ क्वालिटी कंपनीज को होल्ड कीजिए। और अगर दोस्तों आपको यहाँ पर मान लीजिए आपको नहीं पढ़ना, आपको बिजनेस मॉडल भी नहीं पढ़ना, आपको नहीं नहीं देखनी बैलेंस शीट, नहीं देखनी आपको, वहाँ पर रिजल्ट्स नहीं देखने, कुछ भी नहीं देखना, तो आप क्या कीजिए, सीधा म्यूचुअल फंड में पैसा लगाइए। म्यूचुअल फंड में आपको दोस्तों वहाँ पर डेली स्टॉक मार्केट ट्रेड जो है, मार्केट चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ पेशेंस के साथ
अपनी एसआईपी कीजिए, डिसिप्लिन वे में एसआईपी कीजिए, आपको 15% दोस्तों आराम से ईयर ऑन ईयर सीएजीआर मिलेगा। और 15% दोस्तों बहुत एक अच्छा यहाँ पर सीएजीआर डिसेंट रिटर्न्स है। अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग टर्म में दोस्तों 15% सीएजीआर से अगर आपने डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट किया तो आपको रिटायरमेंट में दोस्तों इतना कॉर्पस मिलेगा कि आप वहां पर बिलीव नहीं करेंगे। बस डिसिप्लिन वे में म्यूचुअल फंड के साथ जाइए। अगर आपको पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, बिजनेस मॉडल पढ़ सकते हैं, सब चीज़ पढ़ सकते हैं, सब चीज़ यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं, तो आप जरूर इक्विटी में आ सकते हैं। लेकिन वहां पर आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल पे भरोसा रखना पड़ेगा। ये सारी चीजें दोस्तों आपको समझनी पड़ेगी। और यहाँ पर अगर आप उन 2% में आना चाहते हैं, 98% दोस्तों अभी भी ऐसे हैं, इस वीडियो के बाद भी कहीं ना कहीं ऐसे काम करेंगे जो इसमें मैंने शामिल किए हैं, चाहे इंट्राडे हो, एफएनओ हो, या फिर कमोडिटी हो, या फिर कुछ भी हो। तो वहां पर दोस्तों पैसा लूज करेंगे। लेकिन एक चीज से पैसा बनेगा, ये दो धारी तलवार है, पेशेंस। अगर पेशेंस रख लिया तो पैसा बनेगा। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिए। पेशेंस नहीं रखा तो आप क्वालिटी कंपनीज को भी दोस्तों लॉस में निकालेंगे। तो ये है दोस्तों एक चीज। और कन्विक्शन के साथ होल्ड कीजिए। किसी बिजनेस को अच्छा लगता है आपको तो जरूर उसको होल्ड कीजिए, ट्रैक कीजिए। अगर कुछ कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज हैं तो डेफिनेटली दोस्तों सेल करना भी इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो की रीबैलेंसिंग करना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे घर में दिवाली की सफाई होती है दोस्तों, पोर्टफोलियो की सफाई भी होना जरूरी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भूल जाएं लेकर, नहीं ऐसा नहीं होता दोस्तों। वो पुराना जमाना था जब भूल गए लेकर। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा हमको स्मार्ट वे में काम करना है, तो उस हिसाब से हमको चलना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको दोस्तों यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है, स्टिल आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। और इस वीडियो को जरूर दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा आगे भी, ताकि लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल पाए और उनको भी यहाँ पर हेल्प हो पाए। तो दोस्तों अच्छा लगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपना अप्रिशिएशन जरूर दिखाइएगा, और इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल को ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।